पिछली बार आया था तो आपने बताया था कि कारीलाल जी वो व्यक्ति हैं, चाहे कोई सुबह जाए, दोपहर में जाए, शाम को जाए, रात में जाए, अपने सारे काम छोड़ करके जनता की सेवा में लगते हैं, आपकी सेवा में लगते हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी साहब मेरे सामने बैठे। इस 84 विधानसभा के मेरे पूज्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को अभिवादन करता हूं। मुझे पता है कि मैं आज जिस भूमि पर खड़ा हूं, ये 84 के गांव-गांव में संतों की वाणी और उनके उपदेश देने को जन जन तक पहुंचाने वाली वो भजन मंडलियां जो हैं, मैं उन भजन मंडली में जो हमारे लोग हैं उनको भी नमस्कार करता हूं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। यह वो भूमि है जो आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में मातृभूमि के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं इतिहास के उन सभी शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा इतिहास आज का नहीं है, हमारा इतिहास पुराना है। हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया था, और वो भी संघर्ष इतना कि उन्होंने कितने बलिदान दिए थे। ऐसे उन सभी बलिदानियों को मैं नमन करता हूं। मैं तो हमेशा बागड़ की इस धरती पर आता रहा हूं। प्रकृति की कोख में बसा ये बागड़ राजस्थान के मस्तक पर मुकुट के समान है, और मुकुट के समान इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है, पानी की प्रचुर मात्रा है। मैं इसलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि जब से हमारी 11 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर मैं आया हूं तो इस बागड़ की धरती पर आया हूं, बागड़ की धरती पर आया हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने अपनी सरकार की प्राथमिकता बागड़ की धरती को प्रथम स्थान दिया है। भाजपा की सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हमने सरकार बनने के साथ हर एक क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि 84 विधानसभा क्षेत्र में पानी के लिए हमने बजट की घोषणा की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मेरे पास गया था क्या? आप में से कोई गया था क्या? अगर उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तक वो जनप्रतिनिधि एक भी दिन मेरे पास नहीं आए, एक भी दिन मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैंने 125 करोड़ की लागत से सोम कमला अम्मा भीकाबाई सागवाड़ा फीडर परियोजना की घोषणा की है। इसमें सागवाड़ा तहसील हेतु सोम कमला अम्मा बांध के अवशेष जल को फीडर के माध्यम से लाया जाएगा। इससे माही के टेल तक पानी पहुंचेगा और 84 को इसका लाभ मिलेगा। उदयपुर के लिए देवास परियोजना, पूर्वी राजस्थान के लिए ERCP की योजना, शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता हमारी राजस्थान की पानी की प्राथमिकता रही है। अगर मैं रोजगार की बात करूं, क्योंकि युवाओं की बात आती है, और मैं चाहता हूं कि युवाओं की बात आती है तो आपने देखा होगा, हमने 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। हमने कहा है युवाओं से आप मेहनत करिए, आपको रोजगार मिलेगा। 5 साल में हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया है, और इस साल हमने पहली साल में 1 लाख नौकरियों का वायदा किया है। 33,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। आने वाले समय में लगातार आपको नियुक्ति पत्र हमारे युवाओं को मिलेंगे, और आने वाले समय में 1 साल में, आज मैं आपसे कह रहा हूं, 1 लाख नियुक्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने देखा होगा कैबिनेट में अभी हमने 90,000 वैकेंसियों को मंजूरी दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने जब मेरे पास आया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 60,000
पद खाली है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 60,000 पद क्या 11 महीने में खाली हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 11 महीने में खाली हो गए? ये रिक्तियां का 11 महीने की है। 23,000 सफाई कर्मियों की नियुक्तियां क्या 11 महीने की है? 7,000 ड्राइवरों की भर्तियां क्या 11 महीने की है? मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूं जिन्होंने उस गरीब का और किसान का दर्द नहीं जाना, उनके उन युवाओं का दर्द नहीं जाना। अगर ये 5 साल 4 साल 6 साल पहले अगर ये हमारे उन युवाओं को नौकरी दे देते तो इनका क्या जाता, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह का काम किया है। उसने झूठ और लूट की राजनीति की है, उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है। इसलिए वो किसान के उस बेटे को, मजदूर के उस बेटे को रोजगार नहीं देना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे जो 11 महीने पहले हम आपको बीच में आए थे वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, हमारे संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए में सिलेंडर देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी हमारी सरकार ने, और 1 जनवरी को 450 रुपए में सिलेंडर करने का काम हमारी सरकार ने किया। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपए थी उसको 1150 रुपए का करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी की जो बहनें थी उनकी भी 15% पेंशन बढ़ाने का काम किया। हमारे चाहे सरपंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, पंच हो, उन सभी का भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए का काम हमारी सरकार ने किया। राजीव गांधी संकुल स्तरीय CLF की गतिविधियों का संचालन के लिए स्वयं के भवन की आवश्यकता हमने देखी और हमने उनकी घोषणा की। और मैं इस प्रकार से उदयपुर के सांसद द्वारा सलूमर विधानसभा क्षेत्र में सकल संगठन भवनों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति हमने जारी की है। उसी प्रकार से 84 में भी होने वाली है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसका भी हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा 15 नवंबर को, जो आने वाले 3-4 दिन बाद 15 नवंबर आ रहा है, 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी सरकार भी हर क्षेत्र में 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम करेगी। और 15 नवंबर को मैं भी किसी जिले में आऊंगा और इसको धूमधाम से इस गौरव दिवस को हम मनाएंगे। आदिवासी कल्याण के लिए हमने आदिवासी युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करे हैं। हमने TSP का जो फंड था 1,000 करोड़ रुपए का था, हमने उसको बढ़ा करके 1,500 करोड़ यानी कि 1,500 करोड़ का किया है। हमने वन अधिकार अधिनियम के तहत शेष रहे 2,566 प्रकरणों का निस्तारण किया है। माँबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ाया है। हमने 250 नए माँबाड़ी केंद्रों की स्थापना करेंगे, ये भी हमने घोषणा की है। हम जल्दी डूंगरपुर में, डूंगर बल्डा, बांसवाड़ा में बासिया, चारपोटा जैसे महान जनजातीय नायकों के स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। हम उदयपुर में वीरबाल का कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को देय भत्ता 2,500 रुपए से बढ़ा करके वो भी हमने 3,000 रुपए किया है। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में निम्नलिखित जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की गाइडलाइन तैयार कराने के लिए उस कमेटी का भी हमने गठन किया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा था आपके यहाँ के अभी जो सांसद विधायक थे, पिछली बार मैं प्रदेश का महामंत्री हुआ करता था संगठन का, लेकिन जब मैंने देखा टीवी पर खबर चल रही थी कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस की सरकार के इशारे पर उनको जाकर के घेर लिया है और घेर करके उनके साथ
जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं कार्यालय में बैठा था, जब मेरे को मालूम पड़ा तुरंत गाड़ी लेकर के मैं वहां से निकला, और जब मैंने वहां जा करके देखा राजकुमार रोज जी बाहर खड़े थे और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा संबंध सिर्फ इतना था कि मेरे आदिवासी भाई को कोई परेशान कर रहा है, कांग्रेस के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। तुरंत जाकर के मैं गया और उनको छुड़वाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलवाए और ये काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इन आदिवासी भाइयों के लिए हमेशा से हमारी सरकार ने काम किया है और हमने काम किया है। आज वो इस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे। अरे उन्होंने कुछ किया है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, 11 महीने हमारी सरकार को हो गए, लेकिन जिसकी वो बात करते हैं, एक भी व्यक्ति मेरे पास आपके विकास के लिए आज तक कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। क्या करना चाहते हैं आप? इस क्षेत्र को क्या बनाना चाहते हैं आप? आदिवासी हितों के विरोधी लोगों की गतिविधियां हम छुपी नहीं है। हमें पता है यहां से योजना बनाकर लोगों को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और वहां के ब्रेन वॉश करके वापस लाया जाता है। मेरे भोले भाले आदिवासियों को इस तरह से मत करिए। मैं कहना चाहता हूं, हे मेरे मुल्क के मालिक, जरा उठ खड़ा हो और ऐसे स्वार्थी लोगों को जरा देख लो, जो उनके बच्चे, किसी का उदयपुर पढ़ रहा है तो किसी का जयपुर पढ़ रहा है, किसी का सीकर पढ़ रहा है तो किसी का कोटा पढ़ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे उस गरीब आदिवासी के मेरे भाई बहन को ये क्या सिखा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? अरे आप तो अपने वोट के लिए गुजरात जाना चाहते हैं, आप गुजरात गए, वो मजदूर करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अरे भाई, जब यहाँ राजस्थान में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह जाएगा। कभी आपने आदिवासी भाइयों की चिंता की है क्या? आपने कभी चिंता की है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जरा संभलिए। ये वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और आपके बच्चों को दूसरे स्थान पर भेजने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज तक इन्होंने किसी बात को लेकर के मेरे से संपर्क नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर आदिवासी भाइयों के अगर छोटे बेटे और बेटियां पढ़ जाएंगी तो इनको कोई पूछने वाले नहीं है। ये भावनाओं को भड़का करके ये अपना काम सीधा करना चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो हमारी वो भी नजर है कि वो उन लोगों को, आदिवासी भाइयों को क्या सिखाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये हमारे बागड़ की भूमि है, ये उपजाऊ भूमि है। मुझे पता है कि आप खेती करते हैं, छोटी छोटी खेती है, किस तरह से आप काम चलाते हैं। जिस दिन से 11 महीने हुए हैं, मैंने लेकर के सभी योजनाओं को, चाहे वो पानी की योजना हो, चाहे उद्योग की योजना हो, और मैं स्पष्ट कहता हूं, कोई भी अधिकारी मेरे से पूछता है कि पानी की विपुलता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर आप उद्योग लगाइए, मां मेरा आदिवासी, जिससे उसको रोजगार मिले, उसको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने देखा होगा, अभी कह रहे थे रेल लाइन किसके राज में आई है, आपका हाईवे किसने बनाया है, आपकी पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आपके दर्द को जानता हूं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी एक छोटी काश्तकार करता हूं, इसलिए मैं आपके दर्द को जानता हूं कि आप बेटे को पढ़ने के लिए किस तरह से भेजते हैं, कहां से पैसा लाते हैं, क्या उम्मीदें होती हैं। हमारी माता बहनें अपने पुत्र से, पुत्री से क्या उम्मीद रखती हैं, लेकिन वो रास्ता दूसरा दिखा रहे हैं। वो इसलिए दिखा रहे हैं कि वो भी पढ़े लिखे हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं,
हम पढ़ते रहे, हमारी बूझ ऐसी होती रहे और ये आदिवासी भाई इस तरह से भटकता रहे, ये काम वो करना चाहते हैं। मैं आपको इतना और निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने आदिवासी, मेरे भाई आदिवासी की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप कोई मामूली लोग नहीं है। आपके पुरखों ने देश की आजादी के आंदोलन में प्राण दिए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासी भाइयों ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड था, उससे बड़ा हत्याकांड मानगढ़ धाम में हुआ था। मानगढ़ धाम में हुआ। मेरे भाई और बहनों, कुछ लोग आदिवासी भाई बहनों को बहला बुझला करके गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो बात करते हैं तो मैं भी कहना चाहता हूं आपसे, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चों को एजुकेशन भी देंगे, किताब भी देंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, कॉलेज भी बनवाएंगे, खेल मैदान भी बनवाएंगे। जो हमने हमारे वायदा किया है उस एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के हितों में कुठाराघात किया है और उनका साथ देने वाले भी अलग नहीं है। आदिवासियों के हितों के नाम पर वोट मांगने वाले दूसरे दल को भी जवाब देना चाहिए कि पिछली कांग्रेस सरकार में आपका हिस्सा था, क्योंकि आपको पता है हमने तो बचाने का काम किया, लेकिन इन्होंने जब हमारी देश की माननीय सम्मानीय राष्ट्रपति जी का चुनाव आया था, तो आप अपने आदिवासी भाइयों को पूछिए कि इन्होंने वोट किसको दिया, वोट किसको दिया। आपसे वोट मांगते हैं तो किस तरह की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला सम्मानीय हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को यह गौरव प्रदान किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इन्होंने वोट किसको दिया, जरा पूछ तो लीजिए कि इन्होंने किसको वोट दिया, किस तरह से वोट दिया, राज्यसभा में किसको वोट दिया। जरा इनसे बात करिए और वो वोट कैसे दिया ये भी उनसे पूछिए। मेरे भाई और बहनों, सिवाय इनका अपना हित साधने के दूसरा कोई काम नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की बगावत की थी, विधायक थे, मुझे याद है कांग्रेस की सरकार थी, इनका घेरा, इनका अपमान किया था तो हम ही गए थे, और नहीं हो तो उनको पूछ लेना कि कौन आया था। अभी मेरे को मिले थे, कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात, मेरी मुलाकात नहीं थी। मेरे से कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात जब हुई थी जब कांग्रेस के लोगों ने मेरे को घेर लिया था, आप मेरे को छुड़ाने के लिए आए थे। मैं इसलिए नहीं, मेरे आदिवासी भाई पर किसी तरह का कुठाराघात होगा, आज भी मैं आपके बीच में आऊंगा, चल करके आऊंगा, लेकिन आदिवासियों का हित नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा था, आपके बीच में हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी ननोमा साहब हैं। मैं इनके बारे में खूब सुना है। सभी लोग आप कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जब भी काम बढ़ता है कारीलाल जी बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, और आपका जो सर्वे था उस सर्वे के माध्यम से कारीलाल जी को टिकट दिया है, क्योंकि आपकी भाषा, आपका जो सर्वे था वो कारीलाल जी के लिए था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या कारीलाल जी आपकी सेवा करने में सक्षम नहीं है? बताइए, क्या कारीलाल जी आपकी सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एक ऐसे भोले भाले सीधे आदमी को जो आपके बीच का है, आपके दुख दर्द को जानता है, मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि कारीलाल जी एक सेवक बनकर के, एक आपके सेवक के रूप में आपके क्षेत्र में काम करेगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको मौका दें। मौका देते हुए भाई कारीलाल जी को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इनको विजयी बनाएं। मैं आम जन से अपील करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, बाजार के अंदर जाते हैं, कोई भी सामान लेके जाते हैं, अरे 10 रुपए की, 20 रुपए की अगर हम हाड़ी भी लेना चाहते हैं तो उसको ठूक बजा के देखते हैं कि नहीं देखते? ये तो बताइए।
देखते हैं कि नहीं देखते? हमारी माता बहनें लेने के लिए जाती है, देखती कि नहीं देखती? चारों बगल से उसको देखती हैं, देखती है इसमें कहीं कोई सुराग तो नहीं है, कहीं कोई छेद तो नहीं है, ये ठीक है क्या, पानी का रिसाव तो नहीं हो जाएगा? देखते हैं कि नहीं देखते? मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भावना में नहीं बहना है। आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, और जनप्रतिनिधि वो चुनना है जो आपके काम आ सके, दिन रात आपकी मेहनत कर सके, आपकी सेवा कर सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब 20 रुपए की हानि ठोक बजा के लेते हो, तो आप अपना जनप्रतिनिधि ठोक बजा के क्यों नहीं बना सकते? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे पता है उस दिन भी मैंने कहा था कि मेरा सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगा हुआ है, जो मेरे आदिवासी भाइयों को, युवाओं को बरगलाने का काम करेगा, सरकार से तनख्वाह लेगा और उनको बरगलाने का काम करेगा, ये दोनों बात नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ये आपके बीच में कहते जा रहे हैं, ये नहीं होने दूंगा। और उनको सचेत भी करना चाहता हूं कि मेरे आदिवासी भाइयों को और इस धरती को आप पवित्र बनाइए। मेरे उस युवा को नौकरी लगे, रोजगार मिले, यहां मिले रोजगार। रोजगार की बात करिए, ये बात मत करिए अरे ये तो वो लोग हैं जो हमेशा से सनातन का झंडा उठाते हुए देश और समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आप उनकी बात करते हैं? आप इस तरह की भावनाओं को भड़का करके नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके पास मेरा नंबर है, नंबर भी मैं दूंगा। इस तरह के लोगों को आपको भी बताना है, आपको भी बताना है। अगर इस तरह के लोग होंगे तो हमारी सरकार किसी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। यह भी मैं आपसे कह करके जा रहा हूं। 84 के विकास के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार काम करेगी। भाजपा की सरकार गरीब आदिवासी कल्याण के लिए, हमारा मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी निनोमा साहब को आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजें, ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। मेरे पास वो भी लाया हूं, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 84 में बजट दिया है, 84 में बजट दिया है। अगर हमारा प्रतिनिधि होगा तो आपकी छोटी मोटी सारी जो बातें होंगी उनको बताएगा और आपके क्षेत्र का विकास होगा। अगर मेरे से कहें तो मैं कारीलाल जी को जीत का दुपट्टा पहना दूं? ऐसे नहीं पहनाऊंगा। आप वहां से लेकर के सभी हाथ खड़े करेंगे कि ये माला आप कारीलाल जी को पहना दीजिए, उसके बाद पहनाऊंगा। पहनानी है ना? तो हाथ खड़ा करिए जोर से सभी, और आपको जिताना है। और ये सेवक के रूप में आपका काम करने के बाद खड़े होकर के पूरी तरह अपने स्थान पर कारीलाल जी के ताली बजाइए, पूरी तरह से खड़े